जुआ का विरोध कर रहे हैं, हम सब वही काम करते हैं, चलो हटो छोड़ो। तो संत की नजर पड़ गई, दूर से देखा कि कुछ युवा आ रहे हैं, मेरी बात सुन के लौट गए। तो संत समझ गए कि लगता है ये नशा करने वाले लोग हैं, मेरी नशा की बात सुन के लौट रहे हैं। उनको लग गया कि ये जुआ खेलने वाले लोग हैं, मैंने जो जुआ पर बोला है उसको सुनकर लौट गए। तो संत थोड़ा तेज दिमाग के थे, उन्होंने कहा इसको बुलाएंगे नहीं तो ये सीखेगा कैसे? जब बीमारी ही चली जाएगी, बीमार लोग ही नहीं आएंगे तो हम दवा किसको देंगे? ये स्वस्थ लोगों का इलाज थोड़े करना है, बीमारों का ही इलाज करना है, और बीमार तो पहले ही भाग रहा है। तो संत ने थोड़ा लालच दिया। संत ने कहा देखो बीड़ी तो नहीं पीना चाहिए, पर सुबह एक बार पी लेने में कोई हर्जा नहीं। तो जो बीड़ी पीने वाला था उस सुना का लगता है बाबा जी बढ़िया है, हमारे ही काम का है, चलो चलते हैं, हम बीड़ी पीते हैं, ये बीड़ी पीने का समर्थन कर रहा है, एक बार सुन लें। वो लौट गया। लेकिन जो शराब पीने वाला था कहने ने मेरे काम का नहीं है। तभी बाबा जी ने कहा कि देखो शराब भी त्योहारों में एक बार पी लेने से कोई हर्जा नहीं है, त्योहार में कभी कभी पी लेना चाहिए। शराबी को लगा ये बाबा तो बड़ा काम का है, लौटो, ये तो हमारा ही समर्थक है। तभी जुआरी कहा मेरा क्या काम, जुआ का तो देखो खंडन किया है। संत समझ गए कि जुआरी के लिए भी कुछ कहना पड़ेगा। तो संत ने कहा कि जुआरी जो जुआ खेलते हैं उसको खेलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार होली आदि में, दिवाली में खेल लिया तो कोई हर्जा नहीं है। जुआरी कहता है बाबा जी बड़ा काम का है, चलो। अब तीनों आके बैठ गए। तब बाबा जी ने और गजब की बात कही, कहा देखो जो बीड़ी पिएगा उसको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। उसको लगा ये तो और गजब की बात है, बीड़ी पिएगा तो हमको कुत्ता नहीं काटेगा। वो कहा तब तो हम बढ़िया करते हैं। उसके बाद संत ने कहा कि जो शराब पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसके बाद संत ने कहा जो जुआ खेलेगा उसके घर में कभी डाका नहीं पड़ेगा। अब तीनों बैठ गए, हाथ जोड़ के कहा इनसे बढ़िया गुरु तो आज तक नहीं मिला, बहुत बढ़िया। उसके बाद संत ने अपनी बातें रखी, सभा समाप्त हुई। अब संत तो जान रहे हैं कि ये तीनों अब मेरे पास आएगा ही आएगा, तब इलाज करेंगे, क्योंकि बीज तो डाल दिया था, पहले ही कुछ कटाक्ष कर देते भाग जाता, आता ही नहीं। संत ने कहा मैं तो बीज डाल दिया, अब आएगा मेरे पास। सत्संग खत्म हुआ, तीनों पहुंच गए। कहा गुरुजी आज दीक्षा दे दीजिए। कहा क्यों? कहा आप मेरे काम के हैं, लोग हमारा विरोध करते हैं, काहे बीड़ी पीता है, काहे शराब पीता है, क्यों जुआ खेलता है। आप पहले गुरु मिले हैं जो हमारे बीड़ी पीने का समर्थन कर रहे हैं, और ऊपर से आपने ये भी बताया कि बीड़ी पिएंगे तो हमें कुत्ता नहीं काटेगा। ये कैसे गुरुजी? अब संत ने कहा अब तरकीब से काम लेना है। संत ने कहा आओ बैठो, अब बताते हैं। देखो जब तुम बीड़ी पियोगे तो पीते पीते फेफड़ा तो खोखला हो जाएगा, जल जाएगा, तुम खांसने लगोगे और तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो उसके लिए फिर तुम लाठी लेके चलोगे, और जब हाथ में लाठी रहेगा तो कुत्ता निकट में आएगा? कहा नहीं। कहा तो तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा, जाओ। अब वो जो आदमी सोचा था कि बड़ा बढ़िया काम हम कर रहे हैं, समझ गया, इशारे से समझ गया, तरकीब से समझ गया कि इसका मतलब फेफड़ा हमारा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब जवानी में ही लाठी लेके चलना पड़ेगा, तभी तो कुत्ता नहीं काटेगा। वो आदमी बैठ गया, आंसू बहने लगा कि हम तो पाप में थे, गुरुजी माफ करना, हम तो उल्टा ही समझ के आए थे, लेकिन आज सीधा ज्ञान हो गया। अब जो दूसरा था शराबी, उसे लगता है हम पर भी कुछ ऐसा ही प्रहार होने वाला है। वो कहता है गुरुजी आपने कहा शराब पिएंगे तो कभी बूढ़ा नहीं होंगे, ये कैसे? कहा देखो तुम शराब पियोगे, पीते पीते जवानी में ही किडनी फेल हो जाएगी, और जवानी में ही तुम मर जाओगे, तो बूढ़ा होने का काम क्या है? तुम जवानी में राम नाम सत्य तुम्हारा हो जाएगा, तो बूढ़ा काहे के लिए होगे? इसलिए तुम्हारा भी काम। अब वो भी सिर झुका दिया, कहा गुरुजी हम अपने जीवन के सत्य को समझ गए कि शराब स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हम आदतवश पी तो रहे हैं, आदत के गुलाम होकर के नशा कर तो रहे हैं, लेकिन ये हमारे अर्थ का नुकसान कर रहा है, ये हमारे चरित्र का नुकसान कर रहा है, ये हमारे शरीर का नुकसान कर रहा है।
संत ने कहा कि शराब का बोतल सामने रख करके प्रश्न पूछना कि आज तक हमने तुम्हें पिया है, तुमने भला किया है क्या मेरा? तो शराब खुद कहेगी भला तो नहीं किया, लेकिन तुम्हें अस्पताल का चक्कर लगवा दिया है, तुम्हें समाज में अपमानित कर दिया है और तुम्हारे शरीर को खोखला कर दिया है। अब तुम कभी भी खो दोगे, फिर आप नहीं पी सकते। तंबाकू को हाथ में लीजिए और प्रश्न करिए कि तुमसे मुझे कुछ भला हुआ? तंबाकू खुद कहेगी भला क्या हो सकता है। अरे एक साधारण सी बात है, जो लार आपके भोजन को पचाता है, तंबाकू तो उसे भी बाहर फेंकने के लिए मजबूर कर देती, गुटखा उसे भी बाहर फेंकने के लिए मजबूर कर देती है। वो भला आपका क्या करेगी? वो भी कहती है हम समय के साथ आपके जबड़ों में कैंसर तो उतार सकते हैं, भला क्या कर सकते हैं? समय के साथ हम आपका समाज में अपमान तो कर सकते हैं, भला क्या कर सकते हैं? संत ने कहा इसलिए शराब जीवन के लिए खतरनाक है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। अगर कोई शराबी है तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर आप शराब पीते हैं, अपने बच्चे को शराब पिलाना पसंद करेंगे क्या? अगर आप उसे पसंद कर रहे हैं, आपको लगता है शराब बढ़िया है और आपको पता चल जाए कि मेरा बेटा शराब की दुकान पर एक बार खड़ा बस हो गया है, आप सोच नहीं सकते कि आप क्या करेंगे। उस दिन आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। एक लड़का स्कूल में पढ़ रहा था, मित्रों ने उसका कहा कि मेरे पिता डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा। और जो लड़का की बात हो रही है, उस लड़के का पिता उस एरिया का नंबर 1 शराबी था। तो दूसरे मित्र ने कहा मेरे पिता वकील हैं, मैं वकील बनूंगा। मेरे पिता इंजीनियर है, तीसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। अब उसका नंबर आया, अब वो क्या कहता, मेरे पिता 1 नंबर के शराबी हैं, मैं शराबी बनूंगा। वो चुप रह गया। बाकी तीनों ने कहा तुम भी तो कहो। कहा बस मैं चलता हूँ। घर आया, रोने लगा। पिता ने कहा क्या हुआ? कहा आपके वजह से मेरा अपमान हो गया। कहा क्या? कहा मेरे 3 मित्र हैं, तीनों के पिता डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं। सबने अपना अपना संकल्प लिया है कि मेरे पिता डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, वकील हैं, वकील बनूंगा, इंजीनियर है, इंजीनियर बनूंगा। मैं क्या कहता, मेरे पिता शराबी हैं, मैं शराबी बनूंगा। आपके वजह से आज मेरा सिर झुक गया। पहली बार उस बाप को होश आया कि बाप भी कारण बन सकता है अपने पुत्र के भ्रष्ट होने का, अपमानित होने का, उसे मानवता के श्रेणी से गिर जाने का। और एक पिता अगर तंबाकू खा रहा है, एक पिता अगर शराब पी रहा है, तो आप सिर्फ नहीं पी रहे हैं, आप अपने पुत्र के भविष्य की हत्या कर रहे हैं, आप उसके भविष्य के निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं। अगर आप संस्कारी नहीं बन सकते तो आप उम्मीद मत करिए कि आपका बेटा संस्कारी बनेगा। अगर आप अश्लील गीतों पर नाचेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि आपका बेटा बुद्ध बनकर ध्यान करेगा, तो ये सपना ही देखिए, ये हकीकत नहीं हो सकता है। अगर अपने बेटे में बुद्धत्व देखना है, अगर अपने बेटे में राष्ट्रभक्ति देखनी है, तो आपको भी उस कदर बन जाना होगा। एक पिता को भी अपने जीवन में वो बदलाव लाने होंगे। तो अगर आप पिता हैं तो संकल्प लीजिए, और नहीं है, होने वाले हैं तो भी संकल्प लीजिए कि आपकी कोई भी गंदगी आपके संतान के भविष्य को नरक न बना दे। तो संत ने कहा कि तुम शराबी हो, जरा होश में आ जाओ, जरा ध्यान में आ जाओ कि तुम शराब पी तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार का भी नुकसान तो हो रहा है। दिन रात तुम्हारे माता पिता पत्नी परेशान रहते हैं, पता नहीं शराब पीकर किस नाली में गिरा होगा, पता नहीं कब कौन चढ़ के कुचल के चला जाए। अपमान हो रहा है सो अलग। आदमी कहता है गुरुजी मैं एक बड़ा गरीब आदमी हूँ, सत्संग नहीं करा सकता, लेकिन शराब पीने के समय आदमी कभी नहीं कहता मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, शराब नहीं पी सकता। वो शराब के समय अमीर बन जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी रोज 1 बोतल शराब पीने का सामर्थ्य पैदा कर लेता है, लेकिन उसे कहिए बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ, क्या करें, हम तो बड़ा गरीब हैं, तो शराब पीने में अमीर हो गया तुम। शराब के लिए तुम कहां से कर लिया जुगाड़? अपना भविष्य बिगाड़ा, अपना शरीर बिगाड़ा, बच्चे का भविष्य बिगाड़ा। एक व्यक्ति को मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा फल खा लिया करो, थोड़ा दूध ले लिया करो। उसने कहा मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। तभी उसके पिता ने कहा गुरुजी मत पूछिए, ये रोज 1 बोतल शराब पीता है। मैं कहा 1 बोतल शराब में तुम्हारा दूध और फल दोनों आ जाएगा। शराब पीने में तुम्हारी गरीबी कहाँ चली गई? सत्संग करवाने में तुम्हारी गरीबी आ जाती है, अच्छा काम करने में गरीबी आ जाती है, बेटे को पढ़ाने में गरीबी
आ गई और तुम जो नरक के रास्ते पर चल रहे हो, तुम जो हिंसा के मार्ग पर चल रहे हो, नशा के मार्ग पर चल रहे हो, वहां तुम अंबानी बन जाते। संत ने कहा इसलिए अपने जीवन को होश में लाओ, ये शराब तुम्हारे हित का नहीं है, ये तुम्हारे। और आदमी शराब पीता क्यों है? आदतवश। कई लोग कहते हैं गम भुलाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं टेंशन है उसे भुलाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं झगड़ा हो गया उस गम से थोड़े देर दूर रखने के लिए। अरे तो उसके लिए सत्संग करो, 24 घंटे नशा टेंशन मुक्त आप हो जाएंगे। शराब आपको टेंशन मुक्त नहीं करता है, शराब आपको टेंशन से थोड़े देर के लिए ओझल कर देता है, वो आपकी चेतना को दबा देती है। शराब में वो पावर है कि बुद्धि से आपको थोड़ा कनेक्शन काट देती है, मूर्छा में ले आती है। अब आप मूर्छा में हैं तो टेंशन नहीं है। ऐसा थोड़े है कि अब यहाँ कूड़ा लाकर आप रख दें और मैं सफेद चादर ढक दूं तो कहें कूड़ा खत्म हो गया। अरे वो दिखाई देना बंद हो गया है, कूड़ा अंदर मौजूद है, और एक आध दिन छोड़ दो तो भीतर से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। समझदार आदमी वो है जो ऊपर से कपड़ा नहीं ढकता है, कूड़ा ही निकाल के फेंक देता है। तो हम जीवन के दुखों को शांत करने के लिए नशा का सहारा ले रहे हैं। नशा ही करनी है, गुरु भक्ति का नशा करो। ये नशा चढ़ गई तो उतरेगी नहीं, और सदा टेंशन से आप मुक्त हो जाएंगे, सदा दुखों से मुक्त हो जाएंगे। संत ने कहा इसलिए शराब मत पीना। इतना देर में वो जो जुआड़ी था वो तो कांप रहा है, लगता है मेरा पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसने कहा गुरुजी आप तो कहे हमारे घर में कभी डाका नहीं पड़ेगा, इसका क्या रहस्य है? कहा अरे मूर्ख, तुम जुआ खेलते खेलते धन दौलत जमीन गहना जेवर सब हार जाओगे तो चोर तुम्हारे घर में आके गीता पाठ करेगा? क्या करेगा आके? भाई चोर तो उसी के घर में आएगा जिसके घर में धन है। कुछ भी सोने चांदी आभूषण तो होना चाहिए चुराने के लिए। तुम तो जुआ में सब हार जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो आके क्या करेगा? इसलिए तुम्हारे घर में कभी डाका नहीं पड़ेगा। वो भी जाग गया। कहा गुरुजी आपने बिल्कुल सत्य कहा, मेरे जीवन में आज से इसी क्षण से मैं संकल्प लेता हूं कि जुए के नाम से भी अब मैं दूर रहूंगा, परहेज करूंगा। जुआ से दूर हो गया। संत ने तरकीब निकाली कि समस्या तो लोगों के मन में है, लेकिन बहुत लोग समस्या के समाधान का रास्ता नहीं खोज पाते। प्यास तो है लेकिन बहुत लोगों को प्यास का ही पता नहीं चलता, तो पानी कहां से खोजे? जैसे बाहरी प्यास का हमें पता चल जाता है, जो भीतर जो दुख है, भीतर जो पीड़ा है, भीतर जो अशांति है, हमें